देश के सबसे धनी नगर निगम में शुमार बीएमसी यानी कि ग्रेटर मुंबई में आज चुनाव हो रहा है। बीएमसी के चुनाव को लेकर काफ़ी गहमी का माहौल है। दोस्तों, पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा रही थी, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी हुई थी। आलम यह था कि अजीत पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा था, बीजेपी ने अजीत पवार पर निशाना साधा था। वहीं एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना ही नहीं, मराठी अस्मिता को भुनाते हुए मराठियों के वोट हासिल करने के लिए राज ठाकरे ने तो उत्तर भारतीयों तक को निशाना साध दिया। दोस्तों, आज चुनाव हो रहा है और कल ही इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, यानी कि 16 जनवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे और तब देखना होगा कि किस पार्टी को कितने सीटें मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि ये बीएमसी चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इससे पता चलता है कि किस पार्टी का महाराष्ट्र में किस स्तर तक जनाधार है। और दूसरा, आपको हम बता दें कि बीएमसी का चुनाव इसलिए माने रखता है कि बीएमसी का सालाना बजट 70,000 करोड़ रुपया है। भारत के कम से कम आधा दर्जन ऐसे राज्य हैं जिनका बजट 70,000 करोड़ से नीचे ही है। तो आप समझ सकते हैं कि बीएमसी की क्षमता क्या है। और यही कारण है कि हर पार्टी बीएमसी चुनाव में जीत के लिए पूरे दांव लगाती है, पूरा दमखम लगाती है ताकि उसका मेयर बने। पूरे नतीजे और आंकड़े को देखें, अब तक की सारी घटनाक्रम को देखें, ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के साथ विपक्षी पार्टियों का है। बीजेपी मतलब जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ जो विपक्षी लोग हैं उनका एक मुकाबला है। अब देखना है कि इस चुनाव में भी एनडीए ही बाजी मारती है या फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे गुट मारता है। दोस्तों, इसी तरह पूर्विया टुडे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।